नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, 2022 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले छात्रों के मार्गदर्शन एवं सभी विषयों की पढ़ाई के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। सर्वप्रथम बच्चों, सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल कराया जाएगा जो अति महत्वपूर्ण हैं 2022 के परीक्षा के लिए। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। इस तरह के 3 सेट अर्थशास्त्र में देंगे जिससे सभी क्वेश्चन 2022 के परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बढ़िया से देखेंगे और इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, सभी चैप्टर को एक एक करके हम लोग भी देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और उस चैप्टर का हल भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी से ही जो है मॉडल क्वेश्चन को हल करते जाएंगे जिससे जो है परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो हम लोग शुरू करते हैं आज सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग का है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर बी विकल्प सही है, 1951 से 56। इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए में है 1980 में, बी में है 83 में, सी में है 1985 में और डी में है 1990 में। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ए में है कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि है, तो इसका आंसर आपको 3 सही है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन जो है 2015 में किया गया था और ये विकल्प बी में है, अतः बी विकल्प आपका सही है। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यह विकल्प जो है सो आपको ए में है, तो ए आंसर पर हम लोग टिक मारेंगे। ए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका विकल्प होगा बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है भारत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र भारत में है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो होती है वह 1 अप्रैल से होती है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष होता है। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा
किसने दी थी? तो मुद्रा की यह परिभाषा जो है रॉबर्टसन ने दी थी। इसका आंसर होगा 9 का बी। किसने दी थी? तो रॉबर्टसन ने दी थी। 10वां क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ए में है पीगू, बी में है क्राउथर, सी में है मार्शल और डी में है रॉबर्टसन। तो यह कथन मार्शल का है, यानी कि मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। अगला क्वेश्चन 11वां आपका है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। यह डी में विकल्प है, तो डी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ए में है 1969 में, बी में है 1971 में, सी में है 1975 में और डी में है 1985 में। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगर विकल्प में 1980 भी रहे तो दोनों होगा, यानी कि कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और उसके बाद कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ 1969 विकल्प में है, तो ए आंसर इसका सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक जो है सो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, यानी कि आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र जो होता है वह सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र आपका डी में है, इसलिए डी विकल्प इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है बेंगलुरु और डी में है चेन्नई। तो बेंगलुरु जो है सो सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का केंद्र है। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ए में आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसी को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन 18वां है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गई 1919 में। कब? 1919 में। ये बी में है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? ए में है 4 से 12, बी में है 6 से 14, सी में है 7 से 15 वर्ष और डी में है 8 से 16 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य ए बिहार बीमारू राज्य है, बी में मध्य प्रदेश है, ये भी बीमारू राज्य है, डी में ओडिशा है, ये भी बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, सी में है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं है। कौन बीमारू राज्य में नहीं है? तो बीमारू राज्य में कर्नाटक नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है विद्युत और डी में है इनमें से सभी। तो ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो तीनों, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, बी में है निजीकरण, सी में है वैश्वीकरण और डी में है उपर्युक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी, यह उदारीकरण की नीति
में जो है नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया। यानी कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। तो ए में विकल्प है, ए विकल्प सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई। अगला क्वेश्चन आपका है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हॉलमार्क। यानी कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उस पर हॉलमार्क लगाया जाता है। तो ये आपका अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन था। इसके बाद 25-25 का 2 सेट और देंगे, यह अगले वीडियो में आएगा। यह जो है सो 2022 के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे अर्थशास्त्र से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह उससे आने की पूर्ण संभावना रहेगी। आप लोग वीडियो को देखें, इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैट्रिक एग्जाम के सभी विषयों के तैयारी कराई जाएगी, सभी विषय की सभी पाठ को पढ़ाते हुए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल भी कराया जाएगा। धन्यवाद।